बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों आपका, कंज्यूमर करता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे, जब कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड करता है तो ये डिमांड कब क्रिएट होती है? डिमांड कब क्रिएट होती है? जब चार चीजें प्रेजेंट हो। क्या क्या होता है? किसी भी चीज की डिमांड क्रिएट करने के लिए चार चीजें चाहिए। क्या क्या चीज बताओ? कितने समझदार बच्चे हो बेटा तुम लोग, वेरी गुड मेरे बच्चों। विलिंगनेस चाहिए अपने को, एबिलिटी चाहिए। तुम लोग को ग्रुप में नोट्स भेज दिया हूँ, ठीक है। प्राइस सही होना चाहिए और आखिरी चीज जो होनी चाहिए वो टाइम सही होना चाहिए। कितने अच्छे से तुमने बात समझी। अगर एक बात बताओ, एक सिंगल पर्सन जब किसी चीज की डिमांड करता है तो इसे क्या कहते हैं, क्या टर्म देते हैं? जब एक सिंगल पर्सन किसी चीज की डिमांड करता है तो इसे क्या टर्म देते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। कितने अच्छे से बताया आपने। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन किसी चीज की डिमांड करे तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड मेरे बच्चों, इसे हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। लोग को समझ आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। अभी पीरियोडिक टेस्ट में दूंगा, याद रखें। तो दो तरह की डिमांड कौन कौन सी है बेटा? अपनी इंडिविजुअल डिमांड है या मार्केट डिमांड है। ठीक। अच्छा, ये तुम लोग सीख गए हो। चलो ये सब का मतलब बता। आवाज धीरे आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आवाज सही आनी चाहिए बेटा। कैसी आ रही है तुम लोग को आवाज बताओ? कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? कैसी आ रही है आवाज बताओ? कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है? सर अभी ठीक आया आपका आवाज। अब ठीक है, स्लो आ रही थी। चलो ठीक, ठीक है सर। ओके, चलो ये बताओ बेटा, मैं बोलता हूं इंडिविजुअल डिमांड जो है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड है तो मैं इसको डिनोट करता हूं डी ऑफ एक्स से, डिमांड फॉर गुड्स से। तो इसको अलग अलग फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, वाई, टी, एफ। ये मैंने आपको इक्वेशन बताया है। चलो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? मेरे को बताओ पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? पी ऑफ एक्स का मतलब प्राइस ऑफ गुड्स है। अगर आपको ये समझ आई है तो ये बात भी बताओ मेरे को कि प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशन है? प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशन है? प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशन है बताओ? किसको ध्यान है ये चीज? वेरी गुड दीक्षा। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स को आप क्या बोल सकते हैं? अपोजिट भी बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या होता है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा प्राइस हाई रहा तो डिमांड जो है तुम्हारी लो हो जाएगी, और अगर प्राइस लो होगा तो डिमांड हाई हो जाएगी। आपको ये समझ आ गया? इनवर्स या अपोजिट जो बोलना है बोल सकते हैं ना। आपको ये चीज क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, पी ऑफ आर का क्या मतलब था? पी ऑफ आर क्या बताता है बताओ? मैंने कल बताया था आपको, पी ऑफ आर क्या बताता है? पी ऑफ आर बताता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक। रिलेटेड गुड्स का मतलब आपके सामान जैसा ही कोई दूसरा गुड्स। तो इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको आज आगे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये तुम्हारे लिए एक नई चीज है आज।
ध्यान से सब लोग देख लो, अच्छे सीख लो। जब आप रिलेटेड गुड्स कहते हैं तो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं मेरे बच्चों, सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो होते हैं which can be used in replacement of one another, जो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में काम आ जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं। अभी तो आ रही होगी बेटा क्लियर। जब हम कोई ऐसा सामान देते हैं जिसका एकदम ऑलरेडी एक रिप्लेसमेंट होता है तो उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे आप बताओ, अगर मैं चाय पीता हूं और चाय मेरा ओरिजिनल गुड्स है, चाय मेरा ओरिजिनल गुड्स है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? चलो तुम बताओ, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट। अगर मैं पेप्सी पीता हूं तो पेप्सी नहीं पीऊंगा तो क्या पीऊंगा बताओ? कोका कोला। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं बेटा जो आप ओरिजिनल गुड्स की जगह यूज कर सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा, लो होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा, ठीक है, तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड पे क्या असर आएगा बताओ? ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस हाई होगा, कॉफी अगर महंगी हो गई तो चाय की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अगर कॉफी महंगी हो गई तो लोग सब्स्टिट्यूट में जाके चाय पीना चालू कर देंगे ना। तो क्या होता है देखो, ये दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पे असर आएगा तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड पर इसका असर आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जैसे कॉफी का रेट गिर गया या कोक का रेट गिर गया तो लोग फिर चाय या पेप्सी क्यों पियेंगे, इसकी डिमांड हट जाएगी। सिमिलर अगर कॉफी और कोक का रेट बढ़ गया तो सीधी सी बात है, ये लोग जो लोग कॉफी और कोक पिया करते थे वो भी अब टी और पेप्सी पीने लग जाएंगे। तो ये ना कंसेप्ट याद रखना, स्क्रीनशॉट लगना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो। कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है which are jointly used। कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब होते हैं जो साथ में यूज होते हैं। एग्जांपल इंक, पेन, ठीक है, पेट्रोल, बाइक। भाई पेट्रोल होगा तभी तो बाइक चलेगी, पानी से थोड़ी चलेगी। इंक होगी तभी तो पेन चलेगी, इंक नहीं होगी तो पेन कैसे चलेगी? तो अब होता क्या है, सीखना मैं जो बता रहा हूं ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों ही सामान कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है बेटा। जब तक रिफिल नहीं डलेगी पेन नहीं चल सकती, तो ऐसे गुड्स को कंप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो ये साथ में जीते हैं, साथ में मरते हैं। जब प्राइस हाई होता है ना तो दोनों का हाई होता है साथ में। अगर इंक का रेट बढ़ेगा तो पेन का भी रेट बढ़ेगा, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ेगा ना तो बाइक का भी रेट अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब प्राइस हाई होगा तो हम लोग ये दोनों ही खरीदना बंद कर देंगे, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। हम बोलेंगे भैया हम पेंसिल से लिख लेंगे, हम पेन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स वो है जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे को पूरा करते हैं। वेरी गुड। चाय और चाय पत्ती, कितना अच्छा बताया भवदीन ने। मैं भी एग्जांपल देता हूँ, पोटैटो और समोसा। पोटैटो महंगा होगा तो समोसा अपने आप महंगा होगा, तो जब दोनों महंगा होगा तो दोनों की डिमांड हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मिल्क और शुगर, एकदम सही बेटा, ठीक है। आपको ये समझ आया कि नहीं बताओ पहले, बस इतना सीख लो सब्स्टिट्यूट क्या है, कंप्लीमेंट्री क्या है, ये समझ आया कि नहीं? जो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होता है, और जिन्हें जॉइंटली यूज किया जाता है उनको कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो जब मार्केट में आप डिमांड करने जाते हो ना बेटा, तो आपको रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी असर करते हैं। होता क्या है, हमारी कोई गलती नहीं है, इंक महंगी हुई करके पेन महंगी हो गई,
पेट्रोल महंगा हुआ करके बाइक महंगी हो गई, इसमें क्या कर सकते हो। तीसरी चीज जो आपको मार्केट में इफेक्ट करती है ना, वो करती है वाई। वाई का जो मतलब होता है वो होता है आपका इनकम। चलो बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, एक साइड में अपन लिखते हैं इनकम और दूसरे साइड में हम लिखते हैं डिमांड। ध्यान से सुनना, एक साइड में लिखते हैं इनकम, दूसरे साइड में लिखते हैं डिमांड। एक बात बताओ, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी। आप पैसे वाले बनोगे, आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, हाई। और अगर आप गरीब हो जाओगे, आपकी इनकम लो होगी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी। तो अब ये बताओ, इनकम और डिमांड के बीच में अपोजिट रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन। इनकम और डिमांड के बीच में अपोजिट रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन। ये है डायरेक्ट रिलेशन। तो तुम ना एक बहुत अच्छे से सीख लो, तुम मार्केट में जब डिमांड करने जा रहे हो किसी चीज को, तुम पर पहले अफेक्ट किया प्राइस ऑफ गुड्स, फिर अफेक्ट किया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर अफेक्ट किया तुम्हारी इनकम। ठीक है, इनकम ज्यादा हुई तो ज्यादा खरीदोगे, इनकम कम हुई तो कम खरीदोगे। सभी लोग जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरा बताया कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, मैंने जो बोला ये बताओ। मेरा बताया कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, मैंने जो बोला यस और नो ये बोल रहे। अभी आप है ना दिमाग में बिठा लो बेटा, प्राइस का, गुड्स के प्राइस का और गुड्स की डिमांड का हमेशा याद रखना इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और आपकी इनकम का और डिमांड का बच्चों डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये ना एकदम अच्छे से तुमको दिमाग में बैठ जानी चाहिए तुम्हारी बात। ठीक है, अब तीन फैक्टर आपने देख लिया जो आपके डिमांड पे असर डाल रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम। बेटा उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फिर आता है एफ, फ्यूचर। आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी चीज का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसकी डिमांड का क्या होगा। और यू डोंट लाइक टेस्ट, यू हेट द टेस्ट ऑफ एनी गुड्स, लाइक आई हेट करेला, इसकी डिमांड क्या होगी। तो मेरे बच्चों, जब आप मार्केट जाते हो ना, तो आप इन सारी चीजों पर ध्यान देते हो, ये बात याद रखना। आप सामान का रेट देखते हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट देखते हो, अपनी जेब में कितना पैसा है देखते हो, पैसा ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड करते हो, पैसा कम है तो कम डिमांड करते हो। सिमिलरली टेस्ट पे भी ध्यान देते हो, जो आपको अच्छा लगता है उसकी ज्यादा डिमांड करते हो, जो अच्छा नहीं लगता है उसकी कम डिमांड करते हो। ठीक है, चलो इतना बताओ कितना क्लियर है ये बात। अभी तक आपको ये सारे फैक्टर समझ आए कि नहीं आए, हाँ या ना। आप लोग को ये सारे फैक्टर समझ आए कि नहीं, यस और नो। आखिरी फैक्टर बता रहा हूं बेटा, और आप इंडिविजुअल डिमांड क्लियर कर दोगे। आखिरी फैक्टर एफ आता है मेरा। एफ का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब भविष्य में क्या होगा। एकदम लॉजिक से सीखना, बात समझ आ जाएगी। यहां पे मैं चलो लिखता हूं फ्यूचर प्राइस, आगे जाके क्या प्राइस होने वाला है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रेजेंट डिमांड, अभी की डिमांड पे उसका क्या असर होता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आज 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर अपने यहाँ पेट्रोल है। अब तुमको एक उड़ती हुई खबर मिली है कि पेट्रोल का प्राइस और बढ़ेगा फ्यूचर में, मतलब आज से अगले हफ्ते प्राइस हाई होगा, मतलब ये 100 रुपए का पेट्रोल 200 रुपए लीटर होने वाला है। तो आज तुम कम पेट्रोल भराओगे कि ज्यादा पेट्रोल भराओगे, ये बताओ।
परसों या अगले हफ्ते पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा, आज 100 रुपए। कम पेट्रोल भराओगे ज्यादा भराओगे, त्राहिमाम मच जाएगा, भीड़ पेट्रोल पंप में, मरे जिए भीड़, हाई डिमांड, बोलेंगे भाई फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा, अरे आज ही भरा लो, कल का क्या भरोसा। अच्छा आपको कोई ये बोल दे कि फ्यूचर में पेट्रोल का रेट गिरने वाला है, लो होने वाला है, ये 40 रुपए लीटर होने वाला है। सपने भी कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। मान लो अगले हफ्ते पेट्रोल का रेट 40 रुपए लीटर होने वाला है, तो आज मैं बोल रहा हूँ, आज के दिन, आज क्या दिन है, ट्यूसडे, पेट्रोल भराओगे कि नहीं भराओगे? हम डिमांड को लो कर देंगे, बोलेंगे आज क्यों भरा है भाई, जब 40 रुपए होगा तो भराएंगे। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। हम एक अगर कस्टमर है ना, तो ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं। जैसे हमको फ्यूचर रेट की एक एक्सपेक्टेशन है कि रेट अगर बढ़ने वाला है, तो आज की डेट पर ज्यादा डिमांड करते, खूब सामान खरीद लेते हैं। और हमको कोई बोल दे फ्यूचर में रेट गिरने वाला है, तो आज नहीं खरीदते। ठीक है, तो यार यहाँ पे अब ये बता दो तुम लोग, ये पूरा जो क्राइटेरिया है समझ आ गया कि नहीं? डी ऑफ एक्स का फंक्शन ऑफ क्या क्या, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, ये इक्वेशन दूंगा याद रखना, वाई टी एफ, ये पूरा तुम लोग को समझ आ गया कि नहीं? सब लोग को ये बताओ, सब लोग से पूछ रहे हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? ये बेटा नोट्स में भेज दिया हूं, ये देख ले, नोट्स में सब लिखा हुआ है तेरे पास। ये नोट्स अब भी ग्रुप में डाला हूं। ये मीनिंग ऑफ डिमांड तुम लोग नोट्स से क्या करो, पढ़ दो तुम लोग। ये मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ डिमांड दो है, कौन कौन सी? इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड है। फिर मैंने तुमको क्या बताया, इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। तो सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसको पी ऑफ एक्स बोलते हो। फिर मैंने तुम लोग को क्या बताया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको किससे डिनोट करते हो तुम लोग? पी ऑफ आर से डिनोट करते हो, है ना। इसमें दो तरह के गुड्स मैंने बताया, नाम याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स बताया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताया। उसके बाद मैंने तुमको इनकम बताया, इनकम को किससे डिनोट करते हो? वाई से। फिर तुमको मैंने टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया, इसको किससे डिनोट करते हो? टी से। और फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बताई, जिसको तुम एफ से डिनोट करते हो। ठीक, अगर देखो थ्योरी पेपर डिस्क्रिप्टिव, अगर अभी स्कूल में अभी हमारी बात तो एमसीक्यू देने की है, तो इस पे तो ज्यादा फोकस करना होगा। अगर तुम्हारे को मैडम ने जैसे बोला, प्रिंसिपल मैम ने, कि कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी जैसे देने हैं, वैसे तो नहीं देंगे अभी हम लोग, तुमको देने हैं, तो फिर ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा कि डिमांड पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। वैसे तो अभी पेपर तुमको एमसीक्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये फैक्टर है जो डिमांड पे असर डालते हैं। इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ठीक है। ये देख लो, ये इक्वेशन तुमको याद होना चाहिए। डिमांड रिफर्स, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड अदर फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है? डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी, एफ का मतलब फैक्टर है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, वाई टी एफ। ये तुम लोग को एकदम अच्छे समझ आ जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। डी एक्स का मतलब होता है डिमांड फॉर गुड्स, एक्स का मतलब गुड्स है और डी का मतलब डिमांड। तो किसी भी गुड्स की जब तुम डिमांड करने जाते हो, तो तुम पर क्या असर करता है? पी ऑफ एक्स असर करता है, मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स। पी ऑफ आर असर करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई असर करती है आपकी इनकम। टी असर करता है आपका टेस्ट, पसंद आएगा तो ज्यादा खरीदते हो। और एफ असर करता है एक्सपेक्टेशन। हैंड रेस करके बताओ पूरी क्लास को, ये पूरा समझ आ गया कि नहीं? इंडिविजुअल डिमांड, ये बताओ आ गया। अब उसके बाद आता है बेटा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में तो एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा रहा था कि उस पर क्या क्या चीजें असर करती है। जैसे मैं बोलता हूँ यश मार्केट गया है, तो उस पर 5 फैक्टर असर डाल रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। व्हाट इफ अगर हम सब मार्केट जा रहे हैं, तो हम सब कौन है? तो हम सब पब्लिक है। जब हम मार्केट जाते हैं, तो हम जो डिमांड क्रिएट करते हैं उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। और जब मार्केट डिमांड क्रिएट होती है, तो कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं? सुनना, बात को समझना, मैं जो बोलूंगा पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है। हम सब जब मार्केट जाते हैं,
तो कॉमनली हम पर क्या क्या चीजें हमारी डिमांड पर असर करती हैं, तो इक्वेशन बना के दे रहा हूं, इक्वेशन को ध्यान से देख लेना और अच्छे समझना। यहां पर इक्वेशन होता है डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड फॉर गुड्स इज इक्वल टू एफ, एफ माने फैक्टर, इसमें सब वही आ जाता है, पी ऑफ एक्स आ गया, पी ऑफ आर आ गया, यहाँ पे वाई आ गया, टी आ गया, एफ आ गया, जैसे इंडिविजुअल डिमांड में पढ़े थे सेम। लेकिन इसमें तीन और फैक्टर आ जाते हैं मेरे बच्चों, जैसे इसमें आ जाता है पी ऑफ ओ, पी ऑफ ओ मतलब पॉपुलेशन होता है, फिर आ जाता है एस, एस का मतलब था सीजन, और आखिरी में डी आ जाता है, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। तो आपने क्या किया था, देखो जब इंडिविजुअल डिमांड पड़ा था कि अकेला आदमी जब डिमांड करता है, तो आपने उसमें कितने फैक्टर दिए थे, 5 फैक्टर दिए थे। अब उसमें जब आप 3 फैक्टर और ऐड कर दोगे, कौन कौन से फैक्टर, पॉपुलेशन को, सीजन को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, 3 फैक्टर आप और ऐड कर दो तो ये तुम्हारी बन जाएगी मार्केट डिमांड। तो पहले 5 तो वैसे ही है जो इंडिविजुअल की डिमांड पे फैक्टर्स हैं, आगे के 3 और ऐड हो गए, कौन कौन से ऐड हो गए, पॉपुलेशन, सीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैंने जो बोला आपको मेरी कही कही बात समझ आया, एडिशनल क्या क्या ऐड हो गया, 3 एडिशनल फैक्टर ऐड हुए, समझ आए कि नहीं, पी ऑफ एक्स वही है, पी ऑफ आर वही है, वाई वही है, टी एफ है वही है, आगे ऐड हो गया पी ऑफ ओ, एस और डी। 3 फैक्टर और आ जाते हैं जब आप पब्लिक डिमांड की मार्केट डिमांड की बात करते हो। तो इसमें जैसे जो छठवां फैक्टर हमारे लिए है वो पॉपुलेशन है। एक बात बताओ, किसी जगह की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, पॉपुलेशन हाई है, तो चलो बताओ वहां की डिमांड कैसी होगी, कैसी होगी, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, और आबादी कम है, पॉपुलेशन लो है तो डिमांड भी क्या होगी, बस। तो क्या होता है, पॉपुलेशन से भी ना डिमांड पे असर आता है। अगर जैसे भारत में सारी कंपनियां क्यों आके बिजनेस करना चाहती है, हमारी 136 करोड़ की आबादी है भैया, बहुत बड़ी आबादी है, तो हर चीज बिक जाती है यहाँ पर, खप जाती है। तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है करके हम लोग हर चीज की हाई डिमांड करते हैं। आप कनाडा ले लो, कनाडा हमारे रायपुर जितना है उतनी आबादी है कनाडा की, तो पॉपुलेशन कम, डिमांड कम, फंडा इतना सही है। सिमिलरली बात आती है सीजन की, तो जैसे मैं सीजन की बात करता हूं, तो एक बात बताओ, अगर अभी चल रहा है विंटर सीजन, तो जो कॉफी की डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, विंटर सीजन में कॉफी की डिमांड क्या होगी, और समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे हम लोग मार्केट में जब कुछ खरीदने जाते हैं, हर चीज का सीजन चलता है, जब चीजों का सीजन चल रहा होता है तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। जैसे सर्दियों के समय में जो वुलन क्लॉथ या जैकेट है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है। और जैसे बारिश का समय होता है तो छाते और रेनकोट की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ आया मैंने जो बोला कि नहीं, हाँ या ना? आपको एक कंसेप्ट समझ आया कि नहीं सीजन का, ये बताओ यस और नो। देन बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। यहां पे मैं सिखा दे रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ताकि आपको पता रहे। अगर किसी देश में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है ऑल आर रिच, सबके पास पैसे हैं, तो डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी, और अगर मैं ये बोलता हूं कि किसी देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्यू आर रिच, कुछ ही अमीर है, रेस्ट आर पुअर, अब क्या डिमांड होगी बताओ, हाई की लो,
क्योंकि कुछ ही अमीर है वही डिमांड करेंगे, गरीब कहां से डिमांड करेंगे। तो ये मार्केट डिमांड में, जैसे हम सब पब्लिक जाके मार्केट में डिमांड करें तो 3 फैक्टर एडिशनल ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको अपन ना रफ में बना के देख लेते हैं ताकि तुम लोग को ना इसमें दिक्कत ना हो आगे जाके। इक्वेशन इंडिविजुअल डिमांड का कैसे बन रहा है देखो। इंडिविजुअल डिमांड का इक्वेशन बनाना हो तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? फैक्टर्स क्या क्या है? पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, वाई, टी, एफ। हो गया। अगर मैं मार्केट डिमांड एमडी की बात करूं, मार्केट डिमांड की, तो यहां हम लिखेंगे मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स। यहाँ पे खाली क्या लिखे थे? डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड फॉर गुड्स, यहाँ पे लिखेंगे मार्केट डिमांड फॉर गुड्स। और यहाँ क्या क्या फैक्टर हम पर असर डाल रहे हैं? पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, वाई, टी, एफ, और 3 और जुड़ गए। क्या क्या बोलो, क्या क्या और जुड़ गया इसमें बोलो, क्या क्या और जुड़ गया बोलो। सीक्वेंस सेम रखना बेटा ताकि याद हो पाए। इसमें जुड़ गया पॉपुलेशन पी ऑफ ओ, सीजन जुड़ गया और डी जुड़ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 3 एडिशनल जुड़ने से मार्केट डिमांड बन जाती है। तो मेरे बच्चों आप आज ये पढ़ लो, इतना आपके लिए हो गया ये खत्म। क्या क्या खत्म हो गया? मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। नोट्स मैंने भेज दिया है, शुरू से ना यहाँ तक मेरे को नीचे तक पूरा पढ़ के दे देना, तुम पढ़ ही देना। और कल से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड चालू करेंगे। कल से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना। शाम को पूरा सिलेबस भेजता हूं तुम लोग को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम निशिता को समझ नहीं आया? हाँ एग्जाम में आएगा ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो ऐसा समझो, अगर 100 लोग हैं, सबके पास 1-1 लाख है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सब लोग हर चीज खरीद सकेंगे, हाई डिमांड होगी। लेकिन अगर 100 लोग हैं, एक आदमी के पास 1 लाख है और 99 लोगों के पास 10 रुपए है, तो क्या खरीदेगा बेचारा? डिमांड लो होगी। इसे बोलते हैं अनइक्वल। तो पैसा जब बराबरी से लोगों के हाथ में होता है तो डिमांड कर सकते हैं, पैसा ना रहे तो कहां से डिमांड करें। इक्विलिब्रियम का शाम तक भेजता हूं देवव्रत, एक एक करके। कल जो भेजा ना वो देख ले, फिर हम इक्विलिब्रियम की भी बात कर देंगे, वो भी भेज दूंगा, है ना, वो भी देख लेना। इसको देखो, ये करो आज, काफी आप लोग के लिए पढ़ने के लिए बता। इतना पढ़ लो, कल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना, ये करो।